नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रिप्टो करेंसी स्पेशल डिटेल्स पे। रोजाना की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ आपको लास्ट 24 आवर्स की जो क्रिप्टो की हाइलाइट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू उसका वॉल्यूम, मार्केट प्लेस, न्यूज़, ये कवर करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें और लास्ट में जरूर देखें। और रोजाना की तरह मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग से स्टोरी क्रिप्टो से रिलेटेड आपको बताऊंगा। तो वो एक लर्निंग होगी और वो एक्चुअल स्टोरी होती है। इस कारण से मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी है। अगर आप क्रिप्टो फील्ड में टेक्नोलॉजी समझना चाह रहे हैं, उसके प्राइस एक्शन को समझना चाह रहे हैं, तो वो जो टॉपिक्स में छोटे छोटे अपने एक्सपीरियंस और जो सुना है मैंने, जो मेरे दोस्तों के साथ हुआ है या फिर जो मैं कहीं न्यूज से ले रहा हूँ, तो उसको मैं अच्छे से डिपिक्ट करता हूँ। तो वो बहुत सुनना जरूरी है, जिससे कि आपको एक ओवरऑल क्रिप्टो की समझ आएगी कि कैसे क्या होता है। चलिए अब टॉपिक पे आए। तो ये हमारा है जो क्रिप्टो प्राइसेस हैं, जो ग्लोबल मार्केट में जो मेजर क्रिप्टोज हैं उसका क्या मार्केट कैप था। तो आप अगर देखो तो जो अभी अभी के डेट में जो क्रिप्टो ग्लोबल मार्केट में जो क्रिप्टो के जो मार्केट कैप है, वो 1.01 ट्रिलियन डॉलर्स है। और अगर इसको रुपीस में देखें तो 83.95 ट्रिलियन रुपीस है। ये लास्ट डे से 0.93% का डाउनफॉल है। इस एक कंप्लीट चार्ट में मैंने डॉलर और आईएनआर को कंप्लीट एक समझाने की कोशिश की है, जिससे कि जो 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 डॉलर में जो कन्वीनियंट है, जिसमें जो डॉलर्स में प्राइस देखते हैं उनको यहाँ मिल जाएगा। जो रुपीस में जो हमारे इंडियन भाई बंधु रुपीस में देखते हैं प्राइसेस को, जो उसको ट्रेस ट्रेस करते हैं, तो उनको काफी अच्छा, मतलब एक ही स्लाइड में आपको कंप्लीट डॉलर और रुपीस का एक फिगर सारा दिख जाएगा। अब वापस आए टॉपिक पे, तो 24 आवर्स जो वॉल्यूम था, वो वॉल्यूम है जो ग्लोबल मार्केट का, ग्लोबल क्रिप्टो का, वो 81.36 बिलियन रुपीस का है, बिलियन डॉलर्स का है, सॉरी। और उसको रुपीस में देखें तो 69.03 ट्रिलियन डॉलर्स का है। बीटीसी का डोमिनेंस वही वैसे ही 640 के आसपास है, 38.70 इथीरियम एंड 19%। जो ग्लोबल क्रिप्टोज हैं वो 21,000 प्लस हैं। जो एक्सचेंज है वो 520 प्लस है। अब हम देखें पहले चार्ट को, तो ये पहला जो कॉलम है, इसमें जो मेजर क्रिप्टो करेंसीज हैं, रादर 7 जो टॉप जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनका मैं डॉलर के फॉर्म में उसका रेट लिखा हूँ। तो आप अगर देखोगे तो बीटीसी का जो रेट है वो 21,000 डॉलर्स के आसपास है। जो लास्ट 24 आवर्स में जो चेंज हुआ है वो 1.5% के आसपास है। इथीरियम का जो रेट है वो 1638 डॉलर्स का है, जो कि लगभग 2% का इसमें डाउनफॉल है। टीथर, यूएसडीसी और बीयूएसडी, तीनों स्टेबल कॉइन है, इसलिए आपको इसमें ज्यादा वेरिएशन दिखेंगे नहीं। बाइनांस में काफी वेरिएशंस दिख रहे हैं कुछ दिनों में, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में बहुत सारे कंट्रीज से जो बाइनांस चेन है उसका एक सिक्योरिटी की न्यूज आ रही है। शायद इस कारण से ये थोड़ा अप साइड में है। रिपल, जो कि मैक्सिमम फाइनेंशियल सेक्टर में रेमिटेंस के लिए, पैसा ट्रांसफर के लिए यूज होता है, उसमें भी 2% का एक आपको एक नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा है। और अगर हम प्राइस में देखें, जो कि रुपीस के फॉर्म में देखें, तो बीटीसी का रेट जो है वो 16,83,000 है। अगर इसको मैं चेंज देखूं कि लास्ट 24 आवर्स में कितने चेंज हुए हैं रुपीस के पर्सपेक्टिव में, तो वो चेंज है 22,000 रुपये। तो 22,000 रुपये गिरावट दिखा है इसमें। वैसे ही इथीरियम इथीरियम में मैं अगर देखने जाऊं, तो इथीरियम का जो रेट है आईएनआर में वो 1,28,000 है। तो वो 2,500 रुपये गिरावट है इसमें, जो कि 1.96 ऑलमोस्ट 2% का गिरावट है। ये सब स्टेबल कॉइन है। बाइनांस में आप देखो, बीएनबी में देखो तो 26,795 रुपीज आज का रेट है। और जो उसमें चेंजेस है वो लगभग 1,100 रुपये का है, जो कि 5% का इंक्रीज है। यूएसडी इसमें नहीं, रिपल में भी 2% का है। और ये है 24 आवर वॉल्यूम, जो कि मैं आईएनआर में दिखा रहा हूँ। तो ये सारे ट्रिलियन में है, डोमिनेटेड बाय बीटीसी एंड इथेरियम। और मार्केट कैप भी सबका बिलियन में ही है, बस एक टीथर का आप अगर देखो तो ट्रिलियन डॉलर्स में है। एक इंटरेस्टिंग चीज फिगर्स में आप देखो तो टीथर का मार्केट कैप 5.1 ट्रिलियन है, लेकिन वॉल्यूम 5.7 ट्रिलियन है। मतलब लास्ट 24 आवर्स जो ट्रेडिंग हुई टीथर की वो 5.7,
ये इसलिए है, अगर आप मेरे पुराने जो रेगुलर वीडियोस देखते हो तो उसमें अगर आप देखोगे तो मैंने इसको एक्सक्लूसिव कवर किया है। इसमें ये है कि जो टीथर है, जो टीथर का मार्केट है, उसमें मैक्सिमम कॉइन की बाइंग सेलिंग होती है। और अगर आप किसी फिएट करेंसी से भी चाह रहे हो कन्वर्ट करना, तो आपको टीथर में ही है या यूएसडीटी में मैक्सिमम आपको सेलर या बायर मिलेंगे। इस कारण से टीथर का हर समय जो मार्केट कैप और वॉल्यूम होता है वो बहुत ज्यादा होता है इन कंपेयर टू बीटीसी जो डोमिनेंट है उसके हिसाब से भी। क्योंकि जो एक्सचेंज का मोड है वो, ये मेजर एक्सचेंज का मोड है ट्रेडिंग के लिए और बाइंग सेलिंग के लिए। चलें आगे चलें। ये है मोस्ट एक्टिव क्रिप्टो करेंसीज बाय वॉल्यूम। ये भी लास्ट 24 आवर्स का है। तो इसमें आप देखोगे जो अभी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टीथर, टीथर में वही जो मार्केट कैप है वो 5.1 ट्रिलियन है, लेकिन 24 आवर्स का वॉल्यूम उससे भी ज्यादा है। इसका रीजन बस वही जो मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये मेन मोड ऑफ एक्सचेंज और मेन मोड ऑफ बाइंग ऑफ क्रिप्टो ये है। बिटकॉइन का जो प्राइस है 17 पॉइंट, ये कुछ मुझे फिगर गलत दिख रहा है शायद, ये थोड़ा अपडेटेड नहीं है, 16.83 था। इथेरियम का वैसे ही है। बाकी आप सारा फिगर्स तो सेम है। आगे चलें। ये मैंने टॉप गेनर्स का दिखाया है। ये मैं चार अलग अलग ग्राफ से दिखा रहा हूँ, चार अलग अलग पीरियड के आपको वैल्यूज दिखा रहा हूँ। एक है 1 डे का, एक है 1 वीक का, एक है 1 मंथ का, और एक है 1 ईयर का। इससे क्या होगा कि आप कम्युलेटिव जो क्रिप्टो मार्केट है उसको आप देख पाओगे कि कैसे कैसे क्या चेंजेस हो रहे हैं प्राइसेस में। लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए है। इसमें आप कभी भी किसी डेटा पे या किसी रिकमेंडेशन पे आप इन्वेस्ट मत नहीं करना। पास्ट में बहुत सारा एग्जाम्पल है। लूना एक क्लासिकल और रिसेंट एग्जाम्पल है कि टॉप 10 के आसपास होते हुए भी वो इतना ज्यादा डाउन ट्रेंड में अभी भी चल रहा है। इसलिए ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि किसी के बोलने पे आप कभी इन्वेस्ट मत करो। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप खुद से उस कॉइन को खुद से स्टडी करो। नॉर्मली किसी भी अच्छे कॉइन के वेबसाइट पे आप जाओगे तो उसका वाइट पेपर उस कॉइन का अवेलेबल होगा। उस वाइट पेपर में कॉइन का यूज केस क्या है, कॉइन क्यों लॉन्च किया गया, कौन सी टीम उसके पीछे है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कॉइन का क्या प्लानिंग है ईयर ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो वो सब चीज देख के, उसका पास्ट परफॉर्मेंस देख के, तो सारा कैलकुलेटिव आपको कैलकुलेशन करने के बाद ही आप, अगर आपको अच्छा लगे तो आप डिसीजन आप बाइंग करो। क्योंकि बाइंग या सेलिंग में जो प्रॉफिट या लॉस है वो सिर्फ आपका होगा। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप थोड़ा टाइम देके जो भी कॉइन आपको दिख रहा है रिसर्च करो, खुद से रिसर्च करो, ना कि किसी के वीडियो या फिर किसी के बोलने पे करो। चलिए आप वापस टॉपिक में आए। तो लास्ट 1 डे में देखो तो स्टेफ मून एक पुराना मेमे कॉइन दिख रहा है। मेमे कॉइन का मैंने आपको बहुत बार बताया है कि मेमे कॉइन का जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो काफी ज्यादा होता है। इस कारण से इसका रेट भी काफी कम होता है। ये काफी वॉलेटिलिटी होती है सेफ मून में, और काफी रिस्की भी है। वैसे ही सेफ मून की तरह ही आप बिटग्रेड देखो, इसकी भी सप्लाई कितनी ज्यादा है और रेट देखो। रुपीज में भी 0.4 टाइम्स 10 था, वो 10,000 लेस देन 1 पैसा है। ये बहुत मिनिस्कल अमाउंट है। और वैसे ही आप अगर लिंक को देखो, लिंक भी पुराना कॉइन है, लिंक का 3,000 के आसपास है। तो आप सेफ मून का देखो तो 27% के आसपास 24 आवर्स में अप्रिसिएशन हुआ है। अब लास्ट 1 वीक का देखें, लास्ट 1 वीक में डॉज कॉइन जो कि मस्क साहब के ट्विटर एक्विजिशन के बाद अच्छा खासा न्यूज में आया है। मस्क देखो आप, ऑस्मोसिस देखो, तो जो टॉप 1 पे है वो मास्क नेटवर्क है। लगभग 112% की अपसाइड है इसमें। लास्ट 1 मंथ का देखते हैं। लास्ट 1 मंथ में भी डॉज कॉइन आपको दिख रहा है, वो बोई है, गेन नेटवर्क है, टोकनाइजर है। इसमें 2% का जो टॉप मोस्ट है वो टॉप 2% के आसपास इंक्रीज हुआ है। गेन फॉर्म देखो, गेन फॉर्म पहले भी हमको दिखा था। इसका प्राइस 3 लाख के आसपास है, लेकिन सप्लाई कितनी कम है। कुछ ना कुछ इसका यूज केस होगा और इस कारण से इसकी अप्रिसिएशन है। अब चले हम लास्ट एक साल में देखें कौन टॉप। गेन फार्म जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, गेन फार्म का देखो 3 लाख के आसपास प्राइस है। और जो 1 साल का है वो लगभग 400% के आसपास है। मतलब 1 रुपये लगा दो 4 रुपये बन गए होते हैं। सप्लाई इसकी कितनी कम है, इन लैक्स है।
और बाकी सब अपडेट रेट देखो, सप्लाई बहुत ज्यादा है, मतलब मेमे कॉइन है। फ्लक्स एक अच्छा कॉइन है, जो पुराना है, अच्छा। जब भी मैं अच्छा बोलता हूँ तो मतलब कि कोई वो कॉइन कुछ टाइम तक सस्टेन किया है, मैं उसी को फिगर ले रहा हूँ। बाकी तो मैं भी किसी कंपनी को नहीं जानता। बस ये है कि कुछ कंपनियां 4-5 साल से टिकी है क्रिप्टो में, जो कि पूरा वर्चुअल वर्ल्ड है, तो मैं उसको मानता हूँ कि कुछ तो चीज है कि 4 साल तक वो टिकी हुई है। बस मेरा यही पैरामीटर है, लेकिन मैं अच्छे खराब से कभी ये सजेस्ट नहीं करता इसको बाय करो इसको सेल करो। जैसे हमने टॉप गेनर्स को कवर किया, वैसे ही हम टॉप लूजर्स को अभी जो कवर करेंगे। इसमें पहले चार्ट में देखो, ये 1 डे का चार्ट है। इसमें HUSD एक नया सा ही कॉइन है, इसमें 25% का डाउन साइड आया है। ये मार्स कॉइन जो कि मेमे कॉइन है, इसमें देखो अच्छा खासा है। गाला गाला, इसमें गाला एक अच्छा फंडामेंटल कॉइन है। इसमें ये एक्चुअली गेमिफाई प्ले टू अर्न वाला कॉइन है। इसमें देखो अब 6% के आसपास का इसमें डाउन साइड है। अब चलिए लास्ट 1 वीक में देखें, HUSD सेम है। एप्टोस एप्टोस एक वीक पुराना कॉइन है, इसमें काफी अपसाइड दिखा था, अभी थोड़ा डाउन ट्रेंड में चल रहा है। बाकी चेन भी एक अच्छा कॉइन है, रीफ भी अच्छा है। लास्ट 1 वीक में 42% के आसपास HUSD का है। अब चल के देखते हैं 1 मंथ का। 1 मंथ में देखो तो HUSD यहाँ पे है, चेन भी है। एक्सिस एक्जी इन्फिनिटी एक अच्छा फंडामेंटल कॉइन है। इसका जो थीम है वो गेमीफाई है, काला की तरह ही प्ले टू अर्न। और गेमीफाई में भी और हर समय टॉप 3 में मैंने देखा है इसको। तो ये भी लगभग 26% के डाउन साइड पे है। अब लास्ट 1 ईयर का देखते हैं। 1 ईयर में देखो टेरा लूना क्लासिक, जो इतना हमने डिस्कस किया कि कितना वॉलेटाइल और कितना रिस्किल है, रिस्की सा क्लासिकल एग्जांपल है टेरा लूना। सेफ मून इसका नया वर्जन है, इसलिए ओल्ड हमने दिखा रखा है। एक्सी इन्फिनिटी में इतना अच्छा होने के बाद भी कितना वॉलेटाइल है। ये फिर से वही डिपिक्ट कर रहा है कि ये बहुत ही अनसर्टेन फील्ड है, तो इसलिए इसलिए इसमें जो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो पूरा रिसर्च के साथ, और वो उतनी ही रिस्क के साथ ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आपको लगता है तो। अब अगले पे चलें। ये मैंने टॉप जो एक्सचेंजेस है, टॉप 7 एक्सचेंज जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, या फिर आप खरीदना चाहो कॉइन्स को, तो वहां से आप खरीद सकते हो। ये वाला मैंने सेंट्रलाइज एक्सचेंज को किया। सेंट्रलाइज एक्सचेंज वो हैं जो कि ओन्ड बाई किसी इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन के हैं। तो मैक्सिमम जो ओनरशिप होती है वो किसी बंदे या ग्रुप ऑफ बंदे के पास होती है। वहीं अगर डिसेंट्रलाइज देखें तो ओपन सोर्स की तरह है, कि ये इसको कोई कम्युनिटी संभाल रही होती है। तो ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज को CEX बोलते हैं और डिसेंट्रलाइज को DEX बोलते हैं। शॉर्ट इसका एक्रोनिम ही है बस। तो ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का हम एक बार डिटेल में स्टडी करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इसको अच्छे से बता पाऊँ आपको। चलिए अब देखें। एज यूजल बाइनांस इसमें नंबर 1 है। मार्केट देखो, मार्केट और मैंने हर एक दिन ऑलमोस्ट मार्केट, आप मार्केट या फिर पेयर डिटेल में समझाया है। मैं फिर से शॉर्ट में आपको बता दूं कि मार्केट या पेयर का मतलब ये है कि जैसे USD है, तो उस पेयर के अंदर या उस USDT मार्केट के अंदर जो कॉइन्स हैं, जितने सारे लिस्टेड हैं, वो ऐड कर दो। अगर मान लो BUSD भी उस BUSD का ही मार्केट है, तो BUSD के अंदर जितने सारे कॉइन लिस्टेड है, वो सबको जब आप ऐड करोगे, जितने हर एक मार्केट को ऐड करोगे, मार्केट के अंदर कॉइन्स को ऐड करोगे, तो वो दिखाता है इसको 1694। कॉइन्स तो 390 है, बट मार्केट है वो 1695 है। तो वैसे ही आप दूसरे एक्सचेंज को दे सकते हो सारे। FTX नया एक्सचेंज है, KuCoin का, क्रैकन, ये सब पुराना एक्सचेंज है, वही भी पुराना एक्सचेंज है। इसमें एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज रह गया। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बाद देखते हैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे बताया आपको, आप इसमें नंबर 1 पे देखो आप तो यूनिस्वैप वर्जन 3 है, इसका लेटेस्ट वर्जन है। ये इथीरियम इथीरियम चेन पे चलता है। वैसे ही अगर पैनकेक स्वैप को अगर आप देखोगे, तो पैनकेक स्वैप जो है वो बाइनांस चेन पे है। कर्व इथीरियम पे है। वॉल्यूम भी इसका ठीक ठाक है। नंबर ऑफ कॉइन्स 805 पेयर्स, जैसे मैंने बताया था, इथीरियम का पेयर होगा, USDT का पेयर यहाँ पे होगा
तो वो हो गया विजिट। जो मार्केट शेयर आप देखो तो 43% अकेला यूनिसेफ का है, जो उसका लेटेस्ट वर्जन है। वर्जन से समझ सकते हो कि आप जो कुछ अब अपग्रेड किया उनके सॉफ्टवेयर में, तो वो नए वर्जन को लेके आते हैं ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज वाले। कुछ मेजर चेंज पे नया वर्जन आता है, तो ये मेन है। बाकी डोडो बैलेंसर, बैलेंसर का भी सेकंड वर्जन है, आप ये देख सकते हो। अब चले हम आगे। आगे हमारा ये हमने कवर कर लिया, ये हमने कवर कर लिया। अब है ये जो मेजर क्रिप्टो के न्यूज है लास्ट 24 आवर्स या। तो सबसे पहला जो न्यूज है वो है मेरकाडो पागो का। मेरकाडो पागो जो है एक मेक्सिको का, सॉरी ब्राजील का एक आप एक्सचेंज या फिर एक पोर्टल बोल सकते हो। तो इसका जो काम है वो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, जिससे कि आप जो मेजर क्रिप्टो करेंसी है उसको बाय सेल कर सकते हो। तो ये पहले ब्राजील में काफी प्रोमिनेंट था, लगभग 10 लाख से ज्यादा इसके यूजर बेस है ब्राजील में। तो इसने अपनी जो सर्विसेज हैं वो अब मैक्सिको में भी स्टार्ट की है। अगला न्यूज है रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी है, फेमस ऑथर है, जो कि रिच डैड पुअर डैड का है। वो जो उनका उनकी बुक है वो स्टॉक्स में और फाइनेंशियल मार्केट में ऑलमोस्ट एज ए बाइबल मानी जाती है। तो उनका ये प्रेडिक्शन है कि जो फिएट मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, वो अभी जो रिसेशन के चांसेस है नेक्स्ट ईयर आने के, तो इसके कारण से उतना अभी लुक्रेटिव नहीं है। तो इस कारण से उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि आप चाहो तो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब थर्ड न्यूज पे है। थर्ड न्यूज है कि ये चिली चिली का न्यूज है। तो चिली में काफी सालों से वहाँ पे जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उसको बैंक अकाउंट से लिंक करने की जो जितने सारे प्रोटोकॉल्स थे, जो रूल्स थे, वो सेट नहीं हो पा रहे थे, बहुत सारे हर्डल्स आ रहे थे। तो फाइनली अभी वहाँ पे अनसर्टेनिटी हट गई है, और जो क्रिप्टो एक्सचेंज है उसको बैंक अकाउंट से लिंक हो सकता है, मतलब फिएट से भी आप किसी क्रिप्टो को चाहो तो आप खरीद सकते हो। अब अगले न्यूज पे आए। ये है न्यूज न्यूज है थाईलैंड से। इस थाईलैंड वाले न्यूज में बैंक ऑफ थाईलैंड जो बैंक ऑफ थाईलैंड है वो वहाँ का, जैसे यहाँ पे आरबीआई है वैसे ही वहाँ का सेंट्रल बैंक है। तो उन्होंने ये बोला है कि जो सीबीडीसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, अगर वो लाने की सोच रहे थे, तो उसमें वो डिले हो सकती है, क्योंकि जो उनका रेगुलेशन है, जो उनकी पॉलिसीज है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। इस कारण से अभी जो वहाँ सीबीडीसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वो आने में टाइम लग सकता है। अगला न्यूज है अर्जेंटीना से। तो अर्जेंटीना से ये वो जो न्यूज है, अर्जेंटीना का जो टैक्स अथॉरिटी है, एएफआईपी, तो उन्होंने जो फाइट अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसी है कि जो क्रिप्टो करेंसी में टैक्स इवेजन होती है, मतलब टैक्स की जो चोरी होती है, इसको लेके उन्होंने लगभग 4,000 टैक्स पेयर्स को उन्होंने नोटिस भेजा है, ताकि उसको चेक करें और मतलब उनके जो जो टैक्स टैक्स है उसको जो रिव्यू करें कि उन्होंने क्या पे किया है, और उसी के हिसाब से फिर अगर पैसा बनता है तो पैसा पे करें। ये ये खत्म हो गया। अब जो ये मेजर टॉपिक्स हैं, ये सारे क्रिप्टो करेंसी या फिर ब्लॉकचेन के, क्रिप्टो करेंसी के ये फंडामेंटल चीज है। ये अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको कोई डिसीजन मेकिंग में या फिर एक टेक्नोलॉजी अच्छे से समझ में आएगी। तो मेरा पर्पस यही रहेगा कि मैं किसी भी चीज को एक डिटेल में समझा सकूं अपने एक्सपीरियंस और अपने हिसाब से, ताकि वो चीज आपके दिमाग में सेट हो जाए, और आप अगर ये पढ़ते हो कहीं और भी सुनते हो तो आपको वो नया सा ना लगे। तो ये है। और लास्ट दिनों से मैं आपको स्टोरीज, हर एक में एक कोई स्टोरी सुनाता हूँ जो फैक्ट बेस्ड होता है। तो आज भी मैं एक आपको ऐसे ही एक मुझसे जुड़ी या फिर जो मैं जानता हूँ, वो आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ। मेरे साथ में ही एक बंदा है, वो मुझे मुझे पता चला कि उसने 2012 के आसपास उसने कुछ बीटीसी लिए थे। तो मुझे ऐसे ही इनडायरेक्टली पता चला जब मैंने उससे पूछा कि क्या ये सच्चाई है। तो उसने क्या बताया कि उससे कुछ दोस्त थे साउथ इंडिया में, बेंगलोर या चेन्नई में।
तो वो कुछ ज्यादा टेक से भी थे, वो ज्यादा रिस्क टेकिंग थे, तो उन्होंने उन्होंने क्योंकि बीटीसी या बिटकॉइन तो 2012 के आसपास इंडिया में शायद ही कोई एक्सचेंज सेल कर रहा हो। शायद मेरे हिसाब से शायद जेप्टे नंबर 1 सबसे पुराना एक्सचेंज हुआ इंडिया का, लेकिन जेप्टे भी शायद शायद ही 2012 में आया हो या एग्जिस्ट करता हो इंडिया में। तो उसने कुछ यूएस बेस्ड पोर्टल थे, तो वहाँ के 2012 के आसपास लिया था। तो उसको एक जो बीटीसी है वो समथिंग अराउंड 150-200 रुपये के आसपास पड़ा था। तो उसने 10 के आसपास लिया था, तो 10 का लगभग 2000 रुपये ले लो आप, इंक्लूडिंग एक्सचेंज आईएनआर से यूएसडी कन्वर्सन में। तो उसने बस एक रिस्क लिया था। उस बंदे को टेक्नोलॉजी की अभी भी आइडिया नहीं है कि ब्लॉकचेन क्या हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, और वो बंदा भूल गया। वो वहां पे लगा के ना अपने दोस्तों के चक्कर में उसने लगा दिया, और उसके बाद भूल गया। तो लास्ट ईयर जब उसने, उसके दोस्तों ने, या जहां से उसको पता चला कि रेट तो काफी अप्रिशिएट हुआ, कि उसके दोस्त से भी शायद कनेक्टेड नहीं हो गए होंगे, 2011-12 से 10 साल हो गए। तो जब उसको पता चला, जब उसने रेट देखा, लेकिन ये थी कि उसमें क्या कि जहाँ पे उस पोर्टल में उसने जिस वॉलेट में रखा था, उसका प्राइवेट की नहीं था। तो फिर बहुत जद्दोजहद के बाद उसको प्राइवेट की मिली, तो उससे उस वॉलेट की, तो उसके बाद वो एक्सेस कर पाया। तो और फिर उसने जो भी किया हो उसका अपना पर्सनल मैटर है। तो मैं इससे ये कहना चाह रहा हूँ कि एक फैक्ट ये भी है कि अ, पैसा अगर बनना बनना हो तो उसमें किस्मत एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये मुझसे भी इसमें मेरा भी एक स्टोरी है, मैं वो बाद में सुनाऊंगा, क्योंकि इतना तो ज्यादा नहीं रिटर्न है, लेकिन 40-50 टाइम्स विद इन 1.5 साल 2 साल का के पीरियड में मैं बना था। मैं आपको लाइव भी उस एक एक्सचेंज पे दिखाऊंगा, ताकि आपको दिखे वो मैं, लेकिन रिस्क नहीं था, रिस्क तो हर समय था, लेकिन वो कैलकुलेटिव रिस्क था। मतलब मैंने उस कॉइन को रिसर्च किया था, मुझे लगा था कि अच्छा कर सकता है, तब जाके। और लेकिन तब भी एक रिस्क फैक्ट, मतलब एक लक फैक्टर था। उसको डिटेल में जब उस एक्सचेंज को मैं कवर करूंगा लाइव, तब मैं बताऊंगा, ताकि एक चीज आपको ये भी पर्सपेक्टिव दिखे कि ये भी ऐसे भी कुछ हो सकता है। तो चलिए, आपसे अभी वार्तालाप यही खत्म करते हैं। और आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा ये नया चैनल तो पुराना है, लेकिन नए रूप में मैं इसको ला रहा हूँ विथ नया एक्साइटमेंट, नए नए टॉपिक्स कवर करने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और कुछ टॉपिक चाह रहे हो आप कवर करना इन पर्टिकुलर, तो आप उसको बताओ, ताकि मैं उसको प्रायोरिटी देके उसको कवर करूं। तो चलिए, अभी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।